EEE सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसके आगे नेक्स्ट है, द इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द केबल्स शुड बी ए बी एसिड प्रूफ, ऑप्शन बी नॉन इन्फ्लामेबल, ऑप्शन सी बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। केबल का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो एसिड प्रूफ भी होना चाहिए, नॉन इन्फ्लामेबल भी होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक भी होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, लाइन सपोर्ट शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, ए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बी लॉन्ग लाइफ, सी चीप इन कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। लाइन सपोर्ट है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए, उसकी जो लाइफ है लॉन्ग होनी चाहिए, उसकी जो कास्ट है वो चीप होनी चाहिए क्योंकि ईजिली से सब लोग अफोर्ड कर सकें। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें इसकी क्वालिटीज़ तीनों है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट नहीं है, ए लाइन सपोर्ट, बी क्लैंप्स, सी डेंजर प्लेट, डी मेगर। लाइन सपोर्ट भी होता है, उसमें ओवरहेड लाइन में क्लैंप भी लगी होती हैं, इसमें डेंजर प्लेट भी लगी होती है। मेगर क्या होता है, मेगर एक कंपोनेंट नहीं है, मेगर एक मीटर है, इंसुलेशन टेस्टिंग मीटर है, जिससे क्या होता है इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, मेगर होता है। तो मेगर इसका कंपोनेंट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन, ए 132 kV, बी 66 kV, सी 33 किलोवोल्ट, डी नन ऑफ द अबव। इसका जो 11 kV होता है इसकी प्राइमरी जनरेशन होती है, जनरेशन कितनी होती है इसकी 11 किलोवोल्ट होती है। इसका करेक्ट आंसर है 132 किलोवोल्ट, क्योंकि ट्रांसफार्मर की मदद से 11 kV जो स्टार्टिंग में वोल्टेज जनरेट होती है उसको आगे तक यानी कि 132 kV तक बढ़ाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ 132 किलोवोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर इज मेड ऑफ ए ग्लास, बी पोर्सेलेन, सी स्टील, डी नन ऑफ द अबव। ग्लास होता है वो पिन टाइप इंसुलेटर का बना, पिन टाइप इंसुलेटर जो होते हैं वो ग्लास का बना होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं वो पोर्सेलिन के बने होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पोर्सेलिन। नेक्स्ट देखते हैं, विच केबल डज द कंड्यूट पाइप जनरली प्रोटेक्ट, ए अनशीथ्ड केबल, बी आर्मर्ड, सी PVC शीथ्ड केबल, डी ऑल ऑफ द अबव। कंड्यूट पाइप जो होती हैं नॉर्मली केबल को प्रोटेक्ट कर, किस केबल को प्रोटेक्ट करती हैं, जो अनशीथ्ड केबल यानी कि वह केबल जिस पे कोई कवर ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए कंड्यूट पाइप होते हैं जनरली यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनशीथ्ड केबल। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर वुडन पोल्स यूज्ड, ए सिंगल पोल, बी ए पोल, सी एस टाइप का पोल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो वुडन पोल्स होते हैं, सिंगल पोल, ए पोल, एच पोल, ये तीनों पोल्स होते हैं, इनमें वुडन के होते हैं, वुडन यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ पोल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ए वुडन पोल्स, बी RCC पोल, सी स्टील पोल्स, डी बोथ बी एंड सी। जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोल्स यूज़ किए जाते हैं वो RCC पोल्स एंड स्टील पोल्स होते हैं। वुडन पोल्स इसलिए नहीं यूज़ किए जाते हैं, कॉस्ट तो इनकी लो होती है लेकिन इनके जो ख़राब होने की होती है वो जल्दी हो जाते हैं, इसलिए वुडन का यूज़ नहीं किया जाता है, स्टील और RCC पोल यूज़ किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुडन पोल हैज़ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ? ए सिंगल पोल, बी ए टाइप पोल, सी एस टाइप पोल, डी नन ऑफ द अबव। जो एस टाइप के पोल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज क्वालिटीज़ आर देयर फॉर ए लाइन सपोर्ट? ए हाइगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बी लाइट इज वेट, सी easy accessibility of conductors for maintenance, D all of these। इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, इनका वेट है लाइट यानी कि हल्का होना चाहिए, इजी एक्सेसिबिलिटी कंडक्टर्स फॉर मेंटेनेंस, इनका जो कंडक्टर्स का रख रखाव है आसान होना चाहिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो चारों होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील पोल कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज अप टू 66 किलोवोल्ट एंड स्पैन अप टू 200 मीटर। ऑप्शन ए यस, बी नो। स्टील पोल हैं वो 66 किलोवोल्ट तक वोल्टेज और 200 वोल्ट तक स्पैन के लिए यूज़ किए जाते हैं, यस या नो? यस, यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट है, यस। नेक्स्ट देखते हैं, एट विच डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज मिनिमम इन द केबल? ए आर्मर, बी बेडिंग, सी कंडक्टर सरफेस, डी लेड शीथ। केबल में जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस न्यूनतम होता है लेड शीथ पे होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वुडन एस टाइप लाइन सपोर्ट कैन बी यूज? ए अप टू 132 किलोवोल्ट, बी अप टू 666 किलोवोल्ट, सी अप टू 332 किलोवोल्ट, डी नन ऑफ दीज। वुडन जो एस टाइप के लाइन सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो 132 किलोवोल्ट तक ही होते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अप टू 132 किलोवोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ वोल्टेज फॉर लाइन सपोर्ट? ए 30 किलोवोल्ट, बी 20 किलोवोल्ट, सी 11 किलोवोल्ट, डी 44 किलोवोल्ट। इसका करेक्ट आंसर है 20 किलोवोल्ट, इसका आंसर नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील ट्यूबुलर पोल का द लाइफ ऑफ ए स्टील ट्यूबुलर पोल इज़ अप्रॉक्स। स्टील ट्यूबुलर पोल जो होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है? तो स्टील ट्यूबुलर पोल क्या होता है, ये स्टील के ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब के तरीके खोखले टाइप के बने होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इनकी खोखले होते हैं लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ होती है आरसीसी पोल से अधिक होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।